क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चांद फट गया। अगर इन लोगों का हाल ये है कि चाहे कोई निशानी देख लें मुंह मोड़ जाते हैं और कहते हैं ये तो चलता हुआ जादू है। उन्हें इसको भी झुठला दिया और अपने मन की इच्छाओं का ही अनुपालन किया। हर मामले को आखिरकार एक परिणाम पर पहुंचकर रहना है। इन लोगों के सामने पिछली कौमों के वे हालात आ चुके हैं जिनमें सरकशी से बाज रखने के लिए काफी शिक्षाप्रद सामग्री है और ऐसी तत्वदर्शिता जो नसीहत के उद्देश्य को व्यापक रूप से पूरा करती है, मगर चेतावनियां इन पर काम नहीं करती। ए नबी, इनसे मुंह फेर लो। जिस दिन पुकारने वाला एक अत्यंत अप्रिय चीज की ओर पुकारेगा, डरी हुई निगाहों के साथ अपनी कब्रों से इस तरह निकलेंगे मानो वे बिखरी हुई टिड्डियां हैं। पुकारने वाले की ओर दौड़े जा रहे होंगे और वही इनकार करने वाले जो दुनिया में इसका इनकार करते थे उस समय कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन दिन है। पहले नूह की कौम झुठला चुकी है। उन्होंने हमारे बंदे को झूठा ठहराया और कहा कि ये दीवाना है और वो बुरी तरह झिड़का गया। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि मैं दबा लिया गया, अब तू इनसे बदला ले। तब ने मूसलाधार बारिश से आसमान के द्वार खोल दिए और जमीन को फाड़कर स्रोतों में परिवर्तन कर दिया और ये सारा पानी उस काम को पूरा करने के लिए मिल गया जो नियत हो चुका था। और नूह को हमने एक तख्तों और कीलों वाली अर्थात नाव पर सवार कर दिया जो हमारी निगरानी में चल रही थी। ये था बदला उस व्यक्ति के लिए जिसकी नाकदरी की गई थी। उस नाव को हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। फिर कोई है नसीहत कबूल करने वाला? देखो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? आप झुठलाया तो देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। मैंने एक निरंतर अशुभ के दिन सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी तो लोगों को उठा उठा कर इस तरह फेंक रही थी जैसे वे जड़ से उखड़े हुए खजूर के तने हों। अब देख लो कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हम कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है। फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? समूद ने चेतावनियों को झुठलाया, कहने लगे एक अकेला आदमी जो हम ही में से है, क्या अब हम उसके पीछे चलें? उसका अनुपालन हम स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ ये होगा कि हम बहक गए हैं और हमारी बुद्धि मारी गई है। हमारे बीच बस यही एक व्यक्ति था जिस पर अल्लाह का जिक्र उतारा गया? नहीं, बल्कि ये परले दर्जे का झूठा और खुद ही गलती पर है। मैंने अपने पैगंबर से कहा, कल ही इन्हें मालूम हुआ जाता है कि कौन परले दर्जे का झूठा और खुद गलती पर है। हम ऊँटनी को इनके लिए फितना बनाकर भेज रहे हैं। अब तनिक सब्र के साथ देख कि इनका क्या परिणाम होता है। इसको जता दे कि पानी इनके और ऊँटनी के बीच बांटा जाएगा और हर एक अपनी बारी के दिन पानी पर आएगा। आखिरकार उन लोगों ने अपने आदमी को पुकारा और उसने इस काम का बीड़ा उठाया और ऊँटनी को मार डाला। देख लो कि कैसा था मेरा अजाब और कैसी थी मेरी चेतावनियां। हम पर बस एक ही धमाका छोड़ा और वे बाड़े वाले की रौंदी हुई बाढ़ की तरह भुस होकर रह गए। इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है। अब है कोई नसीहत कबूल करने वाला? लूत की कौम ने चेतावनियों को झुठलाया। हमने पथराव करने वाली हवा उस पर भेज दी। केवल लूत के घर वाले उससे सुरक्षित रहे। उनको हमने अपने अनुग्रह से रात के पिछले पहर बचाकर निकाल दिया। बदला देते हैं हम हर उस व्यक्ति को जो कृतज्ञ होता है। लूत ने अपनी कौम के लोगों को हमारी पकड़ से सावधान किया, मगर वे सारी चेतावनियों को संदिग्ध समझकर बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने उसे अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उनकी आंखें मूंद दी कि चखो अब मेरे अजाब और मेरी चेतावनियों का मजा। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने उनको आ लिया। मजा अब मेरे अजाब का और मेरी चेतावनियों का। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए सहज साधन बना दिया है। अतः है कोई नसीहत कबूल करने वाला? फिरौनियों के पास भी
चेतावनियां आई थीं, उन्होंने हमारी सारी निशानियों को झुठला दिया। आखिरकार हमने उन्हें पकड़ा जिस तरह कोई जबरदस्त सामर्थ्यवान पकड़ा करता है। क्या तुम्हारे इनकार करने वाले कुछ उन लोगों से अच्छे हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई माफी लिखी हुई है? इन लोगों का कहना यह है कि हम एक मजबूत जत्था हैं, अपना बचाव कर लेंगे। भी ये जत्था परास्त हो जाएगा और ये सब पीठ फेर कर भागते दिखाई देंगे। ये इनसे निपटने के लिए वास्तविक वादे का समय तो कयामत है, और वो बड़ी आफत और ज्यादा कड़वी घड़ी है। ये अपराधी लोग वास्तव में भ्रम में पड़े हुए हैं और इनकी बुद्धि मारी गई है। जिस दिन ये मुंह के बल आग में घसीटे जाएंगे, उस दिन इनसे कहा जाएगा कि अब चखो नरक की लपट का मजा। हर चीज एक तकदीर के साथ पैदा की है। हमारा आदेश बस एक ही आदेश होता है और पलक झपकाते वो क्रियान्वित हो जाता है। तो से बहुतों को हम तबाह कर चुके हैं, फिर है कोई नसीहत कबूल करने वाला? कुछ इन्होंने किया है वो सब चिट्ठों यानी दफ्तरों में अंकित है, और हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई मौजूद है। अज्ञा से बचने वाले यकीनन बागों और नहरों में होंगे, इसी प्रतिष्ठा की जगह बड़े प्रभुत्वशाली बादशाह के करीब।